हमारी आकाश गंगा में बहुत अंदर, जहां धूल के बादल घूमते हैं और एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं, वहां एक रहस्यमयी जगह है। और तारे टिमटिमाते हैं, वहां एक अद्भुत जगह है जिसे हार्ट नेबुला कहते हैं। यह नेबुला एक विशाल अंतरिक्षीय संरचना है जो अपने दिल के आकार के कारण प्रसिद्ध है। इस नेबुला को IC 1805 भी कहते हैं और इसका नाम इसके दिल जैसे आकार की वजह से पड़ा है। यह नेबुला हमारे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। इसके चमकते हुए लाल बादल जो तारों की हवाओं और रोशनी से बने हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे अंतरिक्ष में नई चीजें बनती रहती हैं और पुरानी खत्म होती रहती हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड को जीवंत बनाए रखती है। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा वैलेंटाइन डे कार्ड जो नए तारों की चमक से जगमगा रहा है। यह है हार्ट नेबुला। यह नेबुला न केवल सुंदर है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका भी देता है। यह दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और खूबसूरत है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसकी चमक इतनी तेज है कि इसे आप छोटी दूरबीन से भी देख सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। हार्ट नेबुला सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां नए तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। यह तारा जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह के नेबुला को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं। यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आइए हम आपको हार्ट नेबुला की सैर पर ले चलते हैं, जहां हम इसके रहस्यों को जानेंगे और इसकी खूबसूरती को निहारेंगे। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी और हमें इसके अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएगी। हमारा सफर कैसियोपिया तारामंडल से शुरू होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसके 5 चमकीले तारे W अक्षर का आकार बनाते हैं। इसी तारामंडल में धरती से लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर हार्ट नेबुला स्थित है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें, जो कि लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, तो भी आपको हार्ट नेबुला तक पहुंचने में 7500 साल लगेंगे। हार्ट नेबुला पर्सियस आर्म नामक एक विशाल बादल का हिस्सा है। ये आर्म हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की एक मुख्य भुजा है। जैसे हमारा सूर्य मिल्की वे की एक भुजा में स्थित है, वैसे ही हार्ट नेबुला की भी पर्सियस आर्म में अपनी जगह है। किथे है? हालांकि ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन हार्ट नेबुला से निकलने वाली रोशनी ने अंतरिक्ष और समय की विशाल दूरी तय करके हम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। इस रोशनी को दूरबीन और कैमरों द्वारा कैद किया जाता है, जिससे हम नेबुला की सुंदरता देख पाते हैं और इसके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। हार्ट नेबुला बस देखने में ही खूबसूरत नहीं है, ये एक तारों की नर्सरी है जहां लगातार नए तारे जन्म लेते रहते हैं। ये नए तारे अपनी ऊर्जा से आसपास की गैस और धूल को रोशन करते हैं, जिससे नेबुला की चमक पैदा होती है। आप ये सोच सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अवन है जहां नए तारे पक रहे हैं। इन युवा तारों से निकलने वाली गर्मी और रोशनी आसपास के हाइड्रोजन गैस को आयनीकृत करती है, जिससे वह एक खास लाल रंग की रोशनी छोड़ता है। तारों का ये जन्म आकाश गंगाओं के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा भी शामिल है। हार्ट नेबुला जैसे नेबुला का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि तारों का जन्म, जीवन और मृत्यु कैसे होती है और ग्रह कैसे बनते हैं। हार्ट नेबुला हमें तारों के जीवन की शुरुआत को समझने का एक अनोखा मौका देता है। धरती से इसकी नजदीकी की वजह से वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक विस्तार से देख पा रहे हैं। इससे हमें तारों के जन्म और ब्रह्मांड के विकास के रहस्यों को समझने में मदद मिल रही है। भाग 4, एक नेबुला का जन्म तारों के जन्म से लेकर
ब्रह्मांडीय बादलों तक। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में ले जाती है। हार्ट नेबुला का निर्माण तारों के जीवन और मृत्यु की कहानी है। गुरुत्वाकर्षण, गैस और विकिरण का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह नृत्य हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का संतुलन बना रहता है। यह सब एक विशाल आणविक बादल से शुरू होता है, जो अंतरिक्ष का एक विशाल, ठंडा और घना क्षेत्र है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से भरपूर है, जो तारों के लिए कच्चा माल है। यह बादल लाखों वर्षों तक स्थिर रह सकता है, लेकिन अंततः इसमें हलचल शुरू होती है। धूल और गैस के एक विशाल ब्रह्मांडीय बादल की कल्पना करो, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय कॉटन कैंडी जैसा दिखता है। यह बादल विभिन्न रंगों में चमकता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह बादल हालांकि शांत दिखता है, गुरुत्वाकर्षण गतिविधि का एक बड़ा केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण की यह शक्ति बादल के भीतर के कणों को एक साथ खींचती है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल के कणों को एक साथ खींचता है, जिससे बादल अपने आप ढह जाता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बादल का आकार बदलने लगता है। जैसे जैसे यह पतन आगे बढ़ता है, बादल छोटे, सघन झुरमुट में बंट जाता है। ये झुरमुट बादल के विभिन्न हिस्सों में बनते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये झुरमुट अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ते रहते हैं और अधिक गर्म और सघन होते जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऊर्जा को संचित करते हैं और धीरे धीरे तारे बनने की दिशा में बढ़ते हैं। अंततः प्रत्येक झुरमुट का केंद्र एक महत्वपूर्ण तापमान और दबाव तक पहुंच जाता है, जिससे परमाणु संलयन शुरू हो जाता है और एक नए तारे का जन्म होता है। यह संलयन प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये नवजात तारे ऊर्जा से भरपूर तीव्र पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण तारे के चारों ओर के क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसे चमकदार बनाता है। यह विकिरण आसपास के हाइड्रोजन गैस को आयनित करता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया गैस को और भी अधिक सक्रिय बनाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ पुनः संयोजित होते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे हार्ट नेबुला की विशिष्ट लाल चमक पैदा होती है। यह चमक हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी अनसुलझे हैं। भाग 5, सृजन के स्तंभ, दिल की संरचना का खुलासा। हार्ट नेबुला की सबसे मनोरम विशेषताओं में से एक इसकी जटिल संरचना है, जो तारकीय हवाओं और विकिरण के बीच परस्पर क्रिया का प्रमाण है। यह नेबुला, जो पृथ्वी से लगभग 7,500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, एक विशाल तारा निर्माण क्षेत्र है। यहां पर तारकीय हवाओं और विकिरण की जटिल नृत्य के कारण गैस और धूल के बादल अद्वितीय और जटिल संरचनाओं में बदल जाते हैं। नेबुला के चमकते दिल के भीतर गैस और धूल के विशाल स्तंभ हैं, जो पास के विशाल तारों से निकलने वाले शक्तिशाली विकिरण द्वारा गढ़े गए हैं। ये स्तंभ, जो कई प्रकाश वर्ष ऊंचे हो सकते हैं, तारकीय निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इन स्तंभों के भीतर नए तारे और ग्रह प्रणाली बनने की प्रक्रिया में हैं। हवा और लहरों की क्रिया द्वारा जटिल रूप से उकेरी गई एक विशाल ब्रह्मांडीय रेत की मूर्ति की कल्पना करो। यह मूर्ति, जो समय के साथ बदलती रहती है, ब्रह्मांडीय शक्तियों के निरंतर प्रभाव के कारण अपने आकार को बदलती रहती है। हार्ट नेबुला के भीतर सृजन के स्तंभ वैसे ही दिखते हैं। ये स्तंभ, जो ब्रह्मांडीय धूल और गैस से बने होते हैं, डान गिरे संपो डी बी के काकुगी की तारकीय हवाओं और विकिरण के प्रभाव से लगातार बदलते रहते हैं। ये स्तंभ कुछ प्रकाश वर्ष ऊंचे ऐसे बनते हैं जैसे आसपास के तारों से निकलने वाला तीव्र विकिरण आसपास की गैस और धूल को नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया जिसे औंकन की बैन फोटो इवापोरेशन कहा जाता है, नेबुला के भीतर नई संरचनाओं का निर्माण करती है। ये स्तंभ स्थिर संरचनाएं नहीं हैं,
वे लगातार विकसित हो रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के बीच चल रही लड़ाई से तराशे जा रहे हैं। यह निरंतर परिवर्तन नेबुला के भीतर नई तारा निर्माण प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। पास के तारों से निकलने वाला विकिरण दबाव बाहर की ओर धकेलता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को अंदर की ओर खींचता है, जिससे एक नाजुक संतुलन बनता है। यह संतुलन नेबुला के भीतर संरचनाओं के निरंतर विकास को प्रेरित करता है। इन स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध, जिन्हें सृजन के स्तंभों के रूप में जाना जाता है, को 1975 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया गया था। इन छवियों ने, जो आज भी वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं, नेबुला के भीतर तारा निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रति आइकॉनिक छवियों ने स्तंभों के जटिल विवरणों का खुलासा किया और नेबुला के भीतर तारा निर्माण की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। हबल स्पेस टेलीस्कोप की इन छवियों ने वैज्ञानिकों को नेबुला के भीतर की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है, जिससे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जानने का अवसर मिला है।